उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 के बीच में बसपा की सरकार चल रही थी। देश में SC/ST कानून लागू था, लेकिन जब SC/ST कानून का दुरुपयोग कहीं ना कहीं हुआ बसपा की सरकार में, थोड़ा सा जब दुरुपयोग बहन जी को लगा हो रहा है, तब इन्हीं बहन जी ने SC/ST कानून को कमजोर किया। उन्होंने आदेश पारित किया कि SC/ST कानून में डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले CO लेवल की जांच होगी और अगर सही होगा तो उसको सजा मिलेगी, गलत होगा छूट जाएगा। तो समझिए उत्तर प्रदेश में जो दलितों की पार्टी कही जाती है, जिसको दलितों की सरकार कहा, उस सरकार ने भी अपने समाज के लिए जो उसमें गलत फायदा उठा रहे थे उसके लिए बोला ना। तो इसी तरह जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी 2027 में, तो बहन जी जरूर निश्चित इस पे कोई ना कोई फैसला लेंगी जो सवर्ण समाज के हित में होगा। पहले भी बोला बहन जी ने ना, सिगुफा नहीं चाहिए हमको। आज विरोध करने के लिए जो आएगा आज आवे, आज ओवैसी भी आएगा तो हम लोग ओवैसी साथ चले जाएंगे। आज अगर ओवैसी हमारे समर्थन में खड़ा होगा तो ओवैसी साथ हम लोग चले जाएंगे। खेला सवर्ण समाज नहीं खेलेगा कि सरकार बनेगी तब साथ देंगे, पहले साथ दीजिए तब सरकार बनने देंगे। ये बात नहीं, बिल्कुल स्वर्ण जाति को बिल्कुल डिप्रेस कर दो, केवल डिप्रेस कर दो, डिप्रेस कर दो। यही जो है इस कानून को, इसीलिए कानून लाया गया और इस कानून का हम लोग पूर्ण रूप से जोरदार विरोध करते हैं। डिप्रेस नहीं कर पाएंगे, डिप्रेस सवर्ण क्लास अब की बार मोदी जी को कर देगा। 2024 में जिस तरीके से बोलती नहीं निकल रही थी ना, तो संसद में 240 आंखों से आंसू रह रहा था कि अरे समर्थन दे दो, डर के मारा कोई समर्थन दे दिया अपना, तो प्रधानमंत्री बन के बैठे। जो 2-4 सीट बची है, बचाना चाहो बचा लो, नहीं तो 240 नहीं 140 घंटा नहीं पाओगे। सीधा कह रहा हूँ, घंटा नहीं पाओगे। ये कहूंगा, देखिए प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D, 4 तरीके के सेक्शन होते हैं ना। इस सरकार ने वही किया है। सेक्शन A जनरल, सेक्शन B OBC, सेक्शन C SC, सेक्शन D ST। ये सरकार ने यही किया है। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ना, 4 सेक्शन, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, 50 बच्चे उसमें, 20 बच्चे उसमें, 50 उसमें, 20 उसमें। वही होगा कि श्रवण समाज के 15% उसमें, OBC के 20% उसमें, SC के 40% उसमें, ST के 40% उसमें। यही हो ही रहा है। कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई भाईचारा नहीं। एजुकेशन खत्म, राजनीति एकदम पकौड़े बेचो, लपेटो बेसन, लपेटो बेसन और बेचो। और मैं सही बताऊं, हमारे मोदी जी तो कहते हैं कि मैं चाय बेच के प्रधानमंत्री बना हूं, हम लोग पकौड़ा बेच के प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाओ। अरे कुल आदमी प्रधानमंत्री बनिए महाराज। मोदी जी हटने वाले भाई, तो मोदी जी हट रहे हैं। मोदी जी हटने के बाद कहेंगे अब युवा बनेगा, पढ़ेगा युवा तो बढ़ेगा युवा, और नहीं पढ़ेगा युवा तो पकौड़ा तलेगा युवा। ये नारा है। और ये नया नारा भी आया, आपको पता नहीं चला, कल ही तो आया। अभी 3 दिन पहले आया था कि बटोगे तो कटोगे, अभी कल आया है कि पढ़ेगा नहीं युवा तो पकौड़ा बेचेगा युवा। वही होगा, कल से देखिएगा। अभी क्या नाम है आपका? आशुतोष द्विवेदी। द्विवेदी जी बताइए, पूरे ब्राह्मणों ने मिल करके सरकार को 2 बार बनाया, आप ही लोग जो विरोध में। भैया 2 बार, देखिए होता क्या है, एक बार आप आते हैं सत्ता में, एक बार जब आप राजा बनते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छा काम करूंगा। दूसरी बार जब आप राजा बनते हैं तो सोचते हैं कि अरे मेरी जो जनता है और जितनी प्रजा है वो सब तो अब मदमस्त है हमारे लिए। लेकिन तीसरी बार हाइट्रिक नहीं होती है। नहीं हो गया। पूछे क्यों? वो कहते हैं ना, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा और अंधेर नगरी और चौपट राजा। तो ये इसमें ब्राह्मण क्या करेंगे? देखिए वो तो 27 बताएगा, वो तो 27 बताएगा कि 27 में ब्राह्मण क्या करेगा। क्योंकि ब्राह्मण अगर कुर्सी दिला भी सकता है तो पाया हिला भी सकता है। ब्राह्मण कुर्सी दिला सकता है तो हिला भी सकता है और खींच भी सकता है। क्या बोलेंगे UGC वाले कानून पे? आपके चैनल पे मोदी जी को हम धन्यवाद देंगे क्योंकि हम सवर्ण समाज से आते हैं। मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव है। अगर आपके चैनल वाले देख रहे हैं तो सबसे पहले अगर कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति देख रहा होगा तो UGC का नियम देख लेना भैया, और उसी के हिसाब से फिर योगी जी मोदी जी को धन्यवाद भी दे देना। धन्यवाद किस तरह से देंगे भाई? गुस्से वाला है कि समर्थन वाला है? देखिए मोदी जी जो नया कानून लाए हैं बहुत अच्छा कानून है। हमारे बच्चे अब स्कूल में जाएंगे, बड़े स्कूलों में हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ से अपराधी बन के निकलेंगे। तो हमारे घर का बच्चा अपराधी बन के निकलेगा तो हम लोग खुश हैं। अच्छा, इसलिए हम लोग मोदी जी की तारीफ करते हैं। अपराधी बन जाएगा? स्कूल जाएगा तो अपराधी कैसे बन जाएगा इस कानून से? दलित समाज के बच्चे, उनकी कमेटी जो है बच्चों को दोषी करके अपराधी बना देंगे। और शिकायत करेगा तो अपराधी बन जाएगा? हाँ, शिकायत करेगा, फर्जी शिकायत हो जाए। कोई अगर सवर्ण समाज का लड़का अगर कोई बढ़िया होगा, दाम वाला होगा, फर्जी आरोप लगा देंगे। आरोप लगा करके तो मुकदमा लिखवा देंगे, मुकदमा लिखवा कर दाम हट लेंगे, सुलह कर लेंगे। उसके बाद जो SC एक्ट में होता है, हर 376 में होता है, वही इसमें भी होगा। बस ये था, अभी तक हम लोगों को डर था, अब हमारे जो है बच्चों को डर है। तो भैया हम लोगों ने तो बर्दाश्त कर लिया,
SC एक्ट हम लोग को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब कहो हमारे बच्चे अपराधी बन के निकले, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सरकार बनाया है, 27 में भी हम आएंगे, 29 में भी हम आएंगे, वो तो समय बताएगा। अरे भैया हम ही बोलते थे, आप किसी को और मत बोलिए, हम ही बोलते थे 27 में आएंगे, 32 में आएंगे, 37 में आएंगे, 42 में आएंगे, 47 में आएंगे, हम ही बोलते थे। लेकिन जब मेरे बच्चों बोलता था। हाँ, सबर समाज ही तो वोट देता है एक तरफा। दलित समाज जिसके वोट के चक्कर में मोदी जी लग गए हैं, दलित समाज किसको वोट देता है मालूम नहीं मालूम? मायावती। दलित समाज मायावती को वोट देता है, दलित समाज उसको चंद्रशेखर रावण को वोट देता है, और दलित समाज उसको भी देता है जय भीम वाले को। क्या नाम है उसका? ओवैसी। अब भैया 20% में 20% दलित समाज है, इकट्ठा 20% है, 22% है भैया। तीन भाग में बांट लो, 3 भाग में बांट लो, फिर भी जो है आपका हमारा 20% तो ब्राह्मण सवर्ण समाज बचा ना। अरे आप ही तो भर भर के सरकार बनाए हो, अब आप ही परेशान हो गए। अब हमारा बच्चा अपराधी बन के निकलेगा तो भैया मुझे कष्ट होगा। बात बच्चे पे आई तो सुधार। हाँ अरे भैया हम कमाते हैं किस लिए? है बच्चे के लिए। सब कुछ करते हैं, गलत काम सही काम जो करते हैं बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए तो करते हैं। तो हमारा परिवार ही जब अपराधी बनकर निकलेगा तो हम लोगों ने बात आई तो दर्द आ गया। हाँ, दर्द आ गया। मार खा रहे हैं। अरे हम ही बोल रहे थे मुल्ला 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 मुसलमानों को अभी तक चाप रहे थे। हम कह रहे थे हम लोग जय श्री राम भाजपा की सरकार। लेकिन जैसा चापा मोदी जी ने, सवारो 20% होश में आओ। अरे जैसे चापा का चूमन निकल गया भैया, अब हम लोग चपने को तैयार नहीं है, अब नहीं चपेंगे। अरे हम लोग किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना देंगे, किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन हिंदुओं का शोषण करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने मेरे सीने पे छुरा झोंकने काम किया है, यह बर्दाश्त नहीं होगा। सब कुछ बर्दाश्त था, हमारे बच्चों की बारी आई, हमारे बच्चों की बारी आई तो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हम ही लोग जय श्री राम बोलते थे, अब कष्ट हो रहा है। जब हम ही चापे गए हैं तो हमको दर्द हो रहा है। हम लोग बात आ गई, अब आंखें खुल गई। अब शंकराचार्य वाले पे क्या बोलेंगे, उसको भी बता दीजिए। देखो, शंकराचार्य जी खाली मार खाने के लिए ही इस पृथ्वी पर आए हैं। शंकराचार्य मार खाने के लिए आए? अच्छा भैया ये बताओ, 2015 में मारे गए तो समाजवादी पार्टी ने पेला था झम 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 झम। समाजवादी पार्टी ने पहले पेला है, बाद में इन भाजपा वालों ने। भाजपा हिंदूवादी सरकार है। देखिए नंबर 2 पे है ये नंबर पहले उन्होंने बोहनी किया था। बोहनी समाजवादी पार्टी ने किया तो भाजपा ने कहा भैया ऐसा है, कुछ हमको भी तो दिन भर में कुछ बिजनेस करना है, तो भैया उन्होंने कर दिया। लेकिन कट्टर हिंदू ही कट्टर हिंदू। अरे हिंदू मैं भी हूँ भैया, हिंदू मैं भी, यही तो कष्ट है कि हिंदू मारे जा रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे। अरे कटोगे बटोगे, हम लोग कहते थे कटोगे बटोगे, लेकिन बताओ हमारे में 80% में, हमारे परसेंटेज में को काट दिया, बांट दिया। काटोगे तो बटोगे कहते थे, जो समाज उनके लिए आगे छाती ठोक के कहता था, आज उसी समाज को काट दिया। ये भाजपा की नीति और रीति है। आप समझिए कि किस तरह उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जो सवर्ण समाज भाजपा की बात करता था, अब वो कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जा चुका है। 27 में क्या? नहीं 27 में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। सवर्ण समाज 27 में वो होगा जो सबर हित की बात करेगा। सुनो, मायावती जी आएंगी और कहेंगी ये कानून हम वापस करा रहे हैं, तो हम उनके साथ जाएंगे। अखिलेश जी आएंगे, कहेंगे कि हम क्या कहते हैं उनके साथ। अरे सुनिए, उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 के बीच में बसपा की सरकार चल रही थी। देश में SC/ST कानून लागू था, लेकिन जब SC/ST कानून का दुरुपयोग कहीं ना कहीं हुआ बसपा की सरकार में, थोड़ा सा जब दुरुपयोग बहन जी को लगा हो रहा है, तब इन्हीं बहन जी ने SC/ST कानून को कमजोर किया। उन्होंने आदेश पारित किया कि SC/ST कानून में डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले CO लेवल की जांच होगी, और अगर सही होगा तो उसको सजा मिलेगी, गलत होगा छूट जाएगा। तो समझिए, उत्तर प्रदेश में जो दलितों की पार्टी कही जाती है, जिसको दलितों की सरकार कहा, उस सरकार ने भी अपने समाज के लिए जो उसमें गलत फायदा उठा रहे थे उसके लिए बोला ना। तो इसी तरह जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी 2027 में, तो बहन जी जरूर निश्चित इस पर कोई ना कोई फैसला लेंगी जो सवर्ण समाज के हित में होगा। पहले भी बोला बहन जी ने ना, शिकूफा नहीं चाहिए हमको। आज विरोध करने के लिए जो आएगा, आज आवे, आज ओवैसी भी आएगा तो हम लोग ओवैसी साथ चले जाएंगे। आज अगर ओवैसी हमारे समर्थन में खड़ा होगा तो ओवैसी साथ हम लोग चले जाएंगे। खेला तो
दगाबाज नहीं खेलेगा कि सरकार बनेगी तब साथ देंगे, पहले साथ दीजिए तब सरकार बनने देंगे। 15 नहीं बिल्कुल नहीं, 15 लाख हम पाए हैं। सुनो, 15 लाख कोई नहीं पाया, लेकिन मेरे पास मिला है भैया। 15 कुछ और नहीं, 15 लाख मोदी जी ने हमको दिया है ना। बात जहाँ पे अभी हो रही है तो सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में जो सवर्ण और दलित का जो भाईचारा है उसको खत्म करने में लगी हैं। लेकिन मैं अपने सवर्ण समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं, आप इस बिल का विरोध करो, आपके साथ मैं खड़ा हूं, आपके पीछे मैं खड़ा हूं। सरकार अगर गोली मारेगी तो पहली गोली मुझको लगेगी, बाद में आप तक पहुंचेगी। लेकिन आप सवर्ण समाज का एका दलित समाज के साथ बना के रखो, क्योंकि ये समाज न कभी लड़ा है और न कभी लड़ेगा। जो सरकारें समाज को लड़ाएंगी वो सरकारें हट जाएंगी, लेकिन समाज का जो भाईचारा है वो नहीं खत्म होना चाहिए। समाज का भाईचारा नहीं खत्म होना चाहिए। बांग्लादेश में देखिए, भाई बोला सही बोला, बांग्लादेश में दलित का शोषण हुआ। हम लोग यही खड़े होकर चिल्ला रहे थे, हमारी एकता अखंडता को खत्म करने का प्रयास ना करो। हम लोग 80% हैं, 80%। अरे थोड़ा दिन पहले बिल ले आए होते तो बिहार की सरकार नहीं बनने देते। अगर यही बिल आप 4 महीना पहले लेके आए होते तो आपके बिहार की भी सरकार नहीं बनने देते जो हम लोगों ने सरकार बनाया है। दोस्तों देखिए, एक सवाल है यूजीसी को लेकर के, और वो सवाल में तमाम युवा लोगों ने अपने अपने विचार दिया, और सीधा सा सवाल है, और सरकार की तरफ से मेरा भी अनुरोध है कि अगर कोई कानून एजुकेशन सेक्टर में लाया जाएगा, स्कूल के अंदर लाया जाएगा, तो ये सवाल तो स्वाभाविक रूप से उठेगा कि जो बच्चे होंगे दोस्ती करने पे ये जरूर जाति जानने की उनके अंदर उत्सुकता होगी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर होगा कि उनके कई वक्तव्य से हमें कानूनी रूप से जो है दंश न झेलना पड़ जाए। जिस तरह से लोग इस समय व्यवहार करने में जाति को बहुत बड़ा पैमाना देते हैं, क्योंकि कहीं अगर उसे जाति करेंगे कहीं दिक्कत हो जाएगी तो मेरे ऊपर SC/ST एक्ट हो सकता है। यूजीसी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।